हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत मज़े में होंगे और इन्जॉय कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पेड़ों के बारे में। पेड़ हमारे जीवन का आधार होते हैं। तो आज के पाठ का नाम है पेड़ हमारे जीवन का आधार। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि अगर पेड़ नहीं होंगे तो हमारा जीवन भी नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा जीवन पेड़ों पर ही निर्भर है, उन्हीं पर ही आधारित है। पेड़ ही हमारे वातावरण को साफ और प्रदूषण मुक्त रखते हैं। यही पर्यावरण के सच्चे योद्धा हैं, जो इसे स्वच्छ और सुंदर बनाए रखते हैं। पेड़ ही हमारे जीवन के सच्चे साथी हैं और इनसे हमें जीवन मिलता है। कहा जाता है जल ही जीवन है और वृक्ष जीवन का आधार है। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे। उन्होंने हजारों वर्षों पूर्व ही वृक्षों का महत्व जान लिया था। हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा है वृक्ष भगवान का रूप होते हैं। 10 कुओं के बराबर एक तालाब होता है, 10 तालाबों के बराबर एक पुत्र होता है और 10 पुत्रों के बराबर एक वृक्ष होता है। उनके लिए वृक्ष मानव जीवन से अधिक मूल्यवान थे। मूल्यवान यानी कीमती। इसीलिए तो वृक्षों को, विशेष रूप से फलदार वृक्षों को काटना पाप माना जाता था। ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि जो पीपल, नीम, बरगद, अनार, नारंगी के 2, आम के 5 एवं लताओं के 10 पौधे लगाता है, वह कभी नरक में नहीं जाता। लताओं का अर्थ होता है बच्चों बेल। और इस पुण्य कर्म का फल उसे सुख के रूप में प्राप्त होता है। पुण्य कर्म का अर्थ होता है बच्चों अच्छे कर्म। प्राचीन ग्रंथों पर भले ही हम विश्वास न करें, परंतु विज्ञान के प्रयोगों से ये सिद्ध किया जा चुका है। सिद्ध यानी प्रूव हो चुका है कि वृक्ष दूषित वायु को शुद्ध करते हैं और वर्षा लाने में सहायक होते हैं। शहरों में जहाँ मोटर गाड़ियों और कारखानों का जहरीला धुआं फैला रहता है, वहाँ बाग बगीचों और सड़कों के किनारे लगे पेड़ विषैले धुएं के कुप्रभाव को कम करते हैं। विषैले यानी जहरीले, और कुप्रभाव का अर्थ होता है बच्चों बुरा प्रभाव। पेड़ पौधे प्राणियों के जीवन का संचार करते हैं। ये ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। इस प्रकार ये वातावरण को साफ रखते हैं और दूषित होने से बचाते हैं। वृक्षों की जड़ें मिट्टी के कटाव को रोकती हैं। हमें विभिन्न प्रकार की लकड़ी इन्हीं से प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त लाख, गोंद और जीवनदायिनी औषधियाँ हमें पेड़ पौधों से ही प्राप्त होती हैं। औषधियों का अर्थ होता है बच्चों दवाइयाँ। हमें कई तरह की दवाइयाँ पेड़ पौधों से मिलती है ना। मनुष्य अपने जीवन को सुख सुविधापूर्ण बनाने के लिए दनादन पेड़ कट रहे हैं। जंगल समाप्त हो रहे हैं। जंगलों को काटकर शहर बसाए जा रहे हैं। उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं। बेचारे वृक्ष अपना दुख कह नहीं सकते, लेकिन वे दूसरी भाषा में हमें संदेश जरूर भेज रहे हैं। लगातार पृथ्वी का गर्म होना, मौसम का बिगड़ना, कभी बाढ़ तो कभी सूखा, कभी पानी की कमी, अनेकानेक नई नई बीमारियां, ये सब मूक संदेश ही होते हैं। मूक यानी बिना बोले हुए संदेश। यदि हम अब भी नहीं जागे तो वह दिन दूर नहीं जब धरती वीरान हो जाएगी। वीरान यानी अकेली, जहाँ पे सब सूखा रहेगा। निश्चय ही हम ऐसा नहीं चाहेंगे। क्यों ना हम अपने पूर्वजों की भांति वृक्षों का सम्मान करना सीखें, विशेषकर अपने जन्मदिन पर या अन्य शुभ अवसर पर।
केक काटने की बजाय एक सुंदर सा पौधा लगाएं, उसकी देखभाल करें। उपहार स्वरूप एक दूसरे को भी सुंदर सुंदर पौधे ही दें। उपहार यानी गिफ्ट देना, यानी हम जब किसी का जन्मदिन हो तो उसको गिफ्ट के रूप में, उसको तोहफे के रूप में पौधा दें। वृक्षों को ना काटें और ना काटने दें। हमारे छोटे छोटे प्रयासों के अच्छे परिणाम होंगे। प्रयास यानी हमारी कोशिश। याद रखें, अच्छाई की ओर बढ़ने वाला नन्हा कदम भी कम महत्वपूर्ण नहीं होता। पेड़ पौधे हमारी धरोहर हैं, इन्हें हर कीमत पर बचाना होगा। बच्चों, आपको ये आज का पाठ बहुत ही ज्ञानवर्धक लगा होगा, है ना? और हमें पेड़ों के बारे में बहुत सारी जानकारी मिली। बच्चों, बाकी इस पाठ का अभ्यास आप स्वयं कीजिए।